लेकिन आपको एक बार फिर आगाह करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारी बात पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है। तमाम जो व्यूअर्स और फैंस हैं वो बहुत बेताब हैं जानने के लिए कि होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा साफ है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निशानदेही कर दी कि अगर किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जाएंगे तो फिर टिट फॉर टैट होगा, फिर पाकिस्तान भी जाकर भारत में नहीं खेलेगा। लेकिन अभी भी फैसला मुतवक्के है, अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या फैसला होने लगा है। लेकिन हफीज़ भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है? देखिए, सबसे पहले तो एज ए फैन ऑफ क्रिकेट we are ready. We believe as a Pakistani that we are ready to host Champions Trophy in Pakistan. There's no doubt. पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स लिविंग नेशन है। बहुत सी कामयाबियां हमने देखी, लोगों को एंजॉय करवाया, हमारा क्राउड बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, और हम डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, तो ये एक और एक्साइटमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर होना बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हम यही चाहते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के बयानात हमने रिसेंट पास में सुने दोनों तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इंडिया के ना आने के ऊपर यहाँ पे हुआ है। मुझे ये लगता है कि जो हमेशा हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहिए। जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन्स को देते हुए सुनी। बहुत से चेयरमैनों ने मुख्तलिफ, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, एक चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि मैंने बिग 3 इसलिए मान ली क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की 10 MOU मैंने साइन कर दिए। कभी आई वो? कभी वो MOU साइन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ? फिर कहा गया जी कि हम इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया की पिचें लेके आएंगे, कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 weeks बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज़ अगर 2 week पहले नहीं थी तो 2 week बाद क्यों आ गई? तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। अभी मैं देखता हूँ जब ये चीज़ सामने आ जाएगी, आई विल शेयर माय व्यूज कि वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो स्पेकुलेशन है। यहाँ से भी मुख्तलिफ जो शाह के वफादार हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स और मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। तो देखना ये कि जब एक चीज़ आउटकम आ जाएगा देन वी विल डिसाइड। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, जिस तरह शुएब भाई ने भी प्री मैच ट्रांसमिशन में निशानदेही की थी कि इसके साथ भी अगर आप जो है वो अपने होस्टिंग राइट्स बरकरार रखते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर बात होती है, तो ऑब्वियसली इट कैन बिकम अ विन-विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान और अगले आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होने, फिर उसके as long as Pakistan gets to make money. Does it make sense to you? Can you do a Champions Trophy with our India? Logically, practically, financially? Not you even, can't. not even कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, then too it will not be good for the game of cricket. यानी पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। We are a voting member of ICC. We can't say no, but the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan. By the way, let me tell you right now. Virat Kohli will probably be dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता है ना, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ। लेट मी टेल यू राइट नाउ। क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना। Are you getting it? नहीं, ना आने की कोई वजह हुकूमत नहीं चाहती उनकी। गवर्नमेंट Let's move forward. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आपके बोर्ड के अंदर जिसकी वजह से ये एक चीज नहीं हो पा रही। बोर्ड चाह रहा है BCCI, जय शाह भी चाह रहा है, शाह चाह रहा है, भी हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें। अगर वो भेज देते, हमारी देखे बैकडोर डिप्लोमेसी तो इज हैपनिंग, इट नेवर स्टॉप्स इन डेज ऑफ वॉर, राइट? आवर रिलेशनशिप इज नॉट देयर येट। वंस इट्स देयर they'll come. I'll predict that within a year or two, India will play a full-fledged series in Pakistan. But Shoaib bhai, similarly अगर last year को देखें, last year Pakistan went there to play the World Cup. Wasn't that the first step? हमने but the thing is, the bad mistake that made by Indians and cricket board was the पहला मैच होना ही इंडिया पाकिस्तान के चाहिए था हैदराबाद में। बिल्कुल, मेरी बात समझे? रूल्स जो भी कहते हैं, लास्ट जो चैंपियंस वो खेलेंगे, पर देखो नहीं भाई, देखो ना, मुझे बेचनी है चीज, हिजाब, मुझे एक चीज बेचनी है, तो मैं सबसे बेहतर चीज क्या देखूंगा? यू नो, हफीज शोएब की पार्टनरशिप ऑन द टीवी, ये बेचता है, चलो बेचते हैं इसको। मैं इंडिया पाकिस्तान को बेचता हूँ, पहला मैच क्या मतलब था? क्या आपको ख्याल था कितना बंदा होता?
मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, मैं कलकत्ता में खेला जब 97 98 में, लाख अंदर था, लाख बाहर भी था, बिल्कुल ठीक है ना, और बिलियन देख भी रहा था। अभी ऐसा है। आपने तो मॉल बंद करा दिया था। सबको याद है, मॉल में गए, मॉल बंद हो गया। यही इंडिया को पहला शुड हैव बीन आफ्टर अ ग्रेट स्टार्ट। मैं चाहता था कि इंडिया ये करता, इंडिया पाकिस्तान का पहला ओपनिंग मैच होता, टक्कर का मैच, तो टीआरपी ऑफ द रूफ होती, सारा कुछ होता, जो भी होता। आई वुड वांट पाकिस्तान टू विन। फिक्सर्स की बात है ना, व्हाट शी आस्क्ड द क्वेश्चन कि अगर इंडिया चला, अगर पाकिस्तान इंडिया गया बिल्कुल। और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला पहला कदम उठाया, उन्होंने लिया, बिल्कुल। तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, They will. अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा। अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं जाएंगे, देखिए हाइब्रिड होगा हमारा। देखिए, इफ यू फाइंड as small as this window to make peace, Yeah. you should. Go for it. Must take it. You हाँ, must go take for it. You look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद रखो. I don't believe in that. Indians are great people. ठीक है, they wanted to see cricket. वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान talent. They love Babar. They love everybody. They enjoy cricket. तो उनको तकलीफ, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहता हूँ इंडियन के साथ, तो they actually very hurt to see Pakistan which state they're in right now. तो उनको बुरा लगता है यार, ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान एक कंपैरेटिव टीम है, ऊपर जानी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, once you are a common man like us, the choices are very simple. Once you're king, the few choices are very simple. You know, तो मोहसिन भाई के लिए भी choices are isn't as simple. तो वो क्रिकेट भी चलानी उन्होंने, देखना भी है, बयान भी देना, अपनी रेपुटेशन भी सेव करना, but he's a great guy. He did the right thing. As long as we get the revenue stream higher than ever before, I'm happy with that. बिल्कुल, the money should keep on coming. Exactly. Simple as that. The world does not run by emotion, and here with your statement. One world runs by the finance. बिल्कुल. As long as ये finance है जहाँ बैठे हुए हम. 2 वीक पहले नहीं सी पता ना गला फिर उधर की I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया तुसी था, कह रहे हो, हाइब्रिड सच मॉडल, हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है. हाँ बिल्कुल, but he said because that's the right thing. I think the right मैंने thing to 2-3 do right हफ्ते now पहले is take a प्रोग्राम break. में कहा हुआ. Don't you? Since we are in हाँ, the मैंने deadlock, कहा, यहाँ पर पूछो. भी we can take a break. Absolutely. Let's go towards a short break, but वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग को एनालाइज करेंगे और मैच की मुख्तलिफ और डिस्कशंस इनको जारी रखेंगे. देखते रहिए गेम ऑन. वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और यहाँ पे हम फर्स्ट T20 के बाद बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे बैठे अपने एक्सपर्ट्स के साथ एट गेम ऑन है. पाकिस्तान वन द गेम विद 57 रन, आपको ये रिमाइंड कराते चले. और बात करेंगे अब इस सेगमेंट में पाकिस्तान की बॉलिंग की. और जब हम बॉलिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हारिस रऊफ की. उन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है आज. ही हैज नाउ बिकम द हाईएस्ट मेन क्रिकेटर विकेट टेकर इन T20 आईज फॉर पाकिस्तान. ग्रेट माइलस्टोन फॉर हारिस. और शादाब खान के पास ये पहले ये जो है एजाज जो है मौजूद था. तो शोएब, फास्ट बॉलर, वेलकम. Thank you very much. जैसे वो बैटिंग का आपसे पूछते हैं, फास्ट बॉलिंग का भी आपसे पूछते हैं. Did it make sense when I talked about batting? You can. Anyways, Yeah. carry on. Credit goes to Lahore Qalandar. Again, the find of Aqib Javed, and given the lot of credit needs to go to Atif, Samin, everybody. That is their find. उन्हें चांस दिया आज. He's finally managed to get something which he's never dreamt of, but he kept on dreaming. You know, when he started playing for Lahore, when he became a regular feature for Lahore Qalandar, तो उसके बाद इसकी इंटेंट इतनी अच्छी थी कि मुझे मैच विनर बनना है, मुझे वो स्पेल्स कराने हैं. वो ये स्पेल्स ढूंढता रहता है, तो ये स्पेल्स कराता है और शौक से करता है, जान मार के करता है. As I said it before, that he's an honest fast bowler. So, credit goes to Lahore Qalandar, and most of the players comes from Lahore Qalandar. ये तो कोई दो राय नहीं है. निकाल लें फ़खर जमान, शाहीन शाह, अपना आरएस निकाल लें, बैट्समैन निकाल लें, जितने ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन हैं, मैं सारे को नाम नहीं ले सकता, बट ये सारे लाहौर के अंदर की पैदावार है. बिल्कुल. कामरान गुलाम also. कामरान गुलाम अगेन. और मैं ये कहता हूँ यार कि आई थिंक दे प्लेड अ मेजर पार्ट to promote the talent for Pakistan, and yet that same coach is going to coach those people, those who's been actually been found by him. अब मेक श्योर वो करेगा कि हारिस रऊफ वन स्टेप क्लोजर अपना एक वनडे का बहुत अच्छा बड़ा बॉलर बन जाए. ही शुड लीक लेस रन्स इन द वन डेज. मुझे पता है कि 3 दायरे हैं, पेस है, ट्राई आउट करता है, उसमें रन 70-80 बढ़ जाते हैं, बट इट्स नॉट गुड फॉर विजुअल्स. बट हारिस रऊफ once again is a great find. Hats off to him. Congratulations to his family, and wish him best of luck. Carry on.
And I want him to just like bowl like this in the Test cricket. That's about it. बिल्कुल हफीज भाई ट्रेजेक्ट्री कैसी रही है अगर आप पाकिस्तान में देखें तो मोस्टली एवरीबॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम टेप बॉल क्रिकेट लेकिन हारिस के लिए बड़ी पर्टिकुलर रही फिर लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने देखा वहां से आए ट्रायल्स दिए पीएसएल खेल के बिग बैश खेले और आज पाकिस्तान के लीडिंग T20 इंटरनेशनल विकेट है देखें वो जो हम पहले बात करते हैं कि हर एक क्रिकेटर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो उसको कैसे ग्रैब करता है कैसे मैक्सिमाइज करता है दैट इज इंपॉर्टेंट इट्स वन ऑफ द क्लियर एग्जांपल कि फ्रॉम नोवेयर ही इज बीन पिक्ड बाय लाहौर कलंदर ओके बहुत से उन्होंने हजारों और बच्चे भी लुका जो है उनकी नजरों से गुजरे होंगे लेकिन एक लड़का वहां से निकलता है वो अपनी मैक्सिमाइज करता है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है प्रोफेशनल रहता है ड्रीम बड़ा करता है मेहनत करता है ये वो तमाम चीजें हैं जो आज हारिस रऊफ की जो तारीफ की जा रही है ये उसके पीछे हैं वो जो मुश्किल टाइम उसने गुजारा मेहनत की अपॉर्चुनिटी बड़ी की अब ग्रांटेड नहीं समझा उस प्लेस को और हर दिन बड़ा होने की या बड़ा करने की कोशिश करता रहा आज वो लीडिंग विकेट टेकर के तौर पर T20 में नजर आ रहा है सो आई थिंक इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप आई बिलीव एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर ही शुड नॉट जस्ट थिंक कि ये दैट इज डन इसके बाद मैंने शायद कुछ क्योंकि बहुत से प्लेयर ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पे वो अपने आप को समझते हैं कि मैंने सब कुछ अचीव कर दिया आई एम श्योर जो माइंडसेट है हारिस का हमेशा वो हमेशा अचीव करना चाहता है और अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाना चाहता है बट सिंसेरिटी है क्योंकि फ्रॉम अ पॉइंट कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें और फिर भी एक बंदा ऑनेस्ट देखिए है मुश्किल हालात जो आप बात कर रहे हैं वो पिछला साल उसके लिए काफी मुश्किल गुजरा बट स्टिल ही स्टूड टॉल उसने उससे बाहर आया उसने बाकी जो छोटी मोटी जो भी चीजें चली उसको कहना बड़ा आसान है लेकिन उसमें से गो थ्रू करना बड़ा मुश्किल है बट स्टिल ही इज बीन वेरी पॉजिटिव आई मेट हिम कपल ऑफ टाइम्स आई स्पोक टू हिम कपल ऑफ टाइम्स पर्सनली ही इज एट द सेम लेवल जो आज से 6-7 साल पहले एक वो लड़का निकला उसका पैशन था टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ही स्टिल एट द सेम लेवल तो दैट इज समथिंग वेरी गुड और मुझे लगता है कि जस्ट द फर्स्ट अचीवमेंट और बहुत सी अचीवमेंट हारिस रऊफ का इंतजार कर रही हैं जैसे उन्होंने बात की आई पर्सनली वुड लाइक टू सी हिम प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान विनिंग टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान लेकिन लेट्स सी ही हैज टू डिसाइड ईदर ही वांटेड दैट ग्लोरी टू कम इन हिज पॉकेट और नॉट लेकिन स्किल्स उसके पास हैं उसके पास वो फिटनेस मौजूद है उसके पास वो माइंडसेट मौजूद है इट्स लेट्स सी कि मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि अगर वो टेस्ट भी खेलता है तो वो उस जगह पे पहुंचेगा जिसमें आज यहाँ पे हम मेरे राइट साइड पे शुएब भाई बैठे हुए हैं क्योंकि अचीवमेंट सिर्फ T20 क्रिकेट के साथ अटैच नहीं होगी until you achieve in test cricket you don't deserve to get that glory या वो जो टैगिंग है ग्रेड्स की आप उस जोन में नहीं जाते Sometimes setbacks are good. बिल्कुल Setbacks अच्छे होते हैं अच्छा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला बंदा तो वापस आ गया ना He's back in form और आप कह रहे Is he हैं not? कॉन्ट्रैक्ट ना Is he not? No, he's definitely back in form. कि दो महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा बिल्कुल he's कर definitely रहा है was ना exceptional. तो अच्छा है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला what doesn't break you makes you stronger ऑस्ट्रेलिया सीरीज में डेफिनेटली ही वाज एक्सेप्शनल एक और मुद्दा जो हमने प्री मैच में भी डिस्कस किया था वो ये था स्पिनर्स पाकिस्तान का रिकॉर्ड लास्ट एक ईयर में T20 आईज वाजंट वेरी गुड उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल इस चीज का भी था दैट द स्पिनर्स वर नॉट एट पार वो शायद उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जो हम शायद 2020 ऑनवर्ड्स देख रहे थे नाउ यू नो वी आर चेंजिंग we're seeing a change in things, especially अगर मैं बात करूँ हफीज आपसे सुफियान मुकीम की because you were very adamant कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं in the pre-match and he's proved you right. So what do you have to say about his performance? देखें अगर आप अबरार को भी बीच में ऐड ऑन करें he's new to this format लेकिन आज के मैच में दोनों ने जो इम्पैक्ट डाला दोनों ने जो 6 विकेट्स लिए 3 ईच उसने मैच को जितवा दिया क्योंकि एट सर्टेन स्टेज दे वर क्रूजिंग वी वर थिंकिंग कि अगर सिकंदर खड़ा रहा या दूसरा जो उनके साथ बैट्समैन था अगर वो खड़े रहे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करे लेकिन एट दैट स्टेज स्पिनर पास आ गया इसकी फिटनेस को इम्प्रूव करवाने के लिए जो भी मैक्सिमम हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं वो किया जाए अलॉन्ग विद अदर प्लेयर्स आल्सो क्योंकि अगर इस तरह की वैरायटी हमारे पास है वो जैसे कुलदीप उनके पास इंडिया के पास अगर हमारे पास सुफियान और फैसल की शक्ल में इस तरह की वैरायटी वनडे क्रिकेट में ऐड ऑन हो जाए हमारे लिए विन विन सिचुएशन है क्योंकि दे आर द विकेट टेकर्स बिल्कुल और पाकिस्तान 1-0 अप ऑलरेडी इन द सीरीज लेकिन अब जो आप दूसरे मैच की बात करेंगे तो आई थिंक बड़ा सिंपल है कि सेकंड T20 इज नाउ अनदर गेम के पाकिस्तान जीतकर पाकिस्तान शुड गो फॉर अ क्लीन स्वीप तो दूसरा T20 इंटरनेशनल मंगल यानी 3 दिसंबर को खेला जाएगा एट द सेम वेन्यू द क्वीन स्पोर्ट्स क्लब इन बुलावायो सेम टाइम ऑब्वियसली और लाइक आई सेड कि पाकिस्तान शुड गो फॉर अ 3-0 एंड आई थिंक आपने ओडीआईज में भी कहा था कि T20 तो क्लीन स्वीप करें हाँ राइटिंग ऑन द वॉल है बस कर दें इसको खत्म करें और आई थिंक यू शुड फिनिश दिस सीरीज ऑन द ग्रेट नोट और शुड कम बैक विद अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम अब आपको सुफियान मिल गया है इब्रार मिल गया है
चांस दिया ना आपने, खिलाया है ना, आने दिया है ना, किसी ने तो आने दिया ना, तो डिस्प्ले हुआ है ना, तो अब आपको नजर आ रहा है. सो ये ऑनेस्ट सिलेक्शन मिसिंग थी, वो नजर आ रही है. कॉम्बिनेशन आपके बनते रहेंगे, इंशाल्लाह you'll see a better team in 3 to 4 months time. डेफिनेटली. तो हफीज भाई, पाकिस्तान यूजुअली आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते हो, एंड ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि आप पूरा चांस दें अब इन लड़कों को, तो ऑब्वियसली अगले मैच में भी प्रॉब्ली यू कैन गो विद द सेम. यार मुझे लगता है कि जो बाकी जो साथ बैठे हुए हैं, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट अरफात मिनहास, आई एम टॉकिंग अबाउट हसीबुल्लाह, आई एम टॉकिंग अबाउट कासिम अकरम, आज साहबजादा फरहान, अब इतने ज्यादा वो प्लेयर अभी आपके साथ बेंच पे बैठे हुए हैं जो देमसेल्फ वांटेड टू गेट इन. लेकिन अब देखना ये है कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको उनको लगता है कि वो रेस्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी की एक परफॉर्मेंस से बाहर हो जाएगा या वो ड्रॉप हो जाएगा. लेकिन टू ट्राई आउट अदर ऑल्सो, लेट्स सी कि वो क्या सोचते हैं कि किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट करवा सकते हैं या किसी ऑलराउंडर को चांस मिल सकता है, किसी बैट्समैन को रिप्लेस कर सकते हैं, फीजी क्योंकि मेरा सारे ख्याल है एक जैसे दूसरा जीत ले, बाकी ये 5 भी खिला दें. तीसरे में कर लें. तीसरे में हो सकता है ऐसे Understand? ऑप्शंस देंगे. ये बेहतर, ये इस मेक सेंस, क्योंकि मिडिल ऑफ द सीरीज आप नहीं कर रहे, एक आधी चेंज जो आप देखते हैं कर लें, बाकी ये 5 खिला दें, कोई मसला नहीं. 5 अभी भी तो सारी नहीं खेल रहे हैं ना, 2-0 तो 5 नहीं है, 2-0 के बाद खिला दें. बिल्कुल, सीरीज अब भी आपको एक बेंच मिल जाएगा, बेंच के साथ आपको फ्यूचर मिल जाएगा, फ्यूचर में आपको डिसीजन मिल जाएगा, डिसीजन के बाद एक कॉम्बिनेशन शेप इन करके अपने सीनियर जूनियर के साथ आप कैरी ऑन कर सकते और हैं. इसके बाद एक ब्रेक की तो नहीं होगी, लेकिन रोटी जरूर मिलेगी. और इसी के साथ हम अपने दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. Thank you. थैंक यू.